So here, welcome to this another episode with me, Ashur. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA in Business Analytics के बारे में. I think this is one of the specialization which is being offered by very few colleges so far, right? But बहुत सारी जगह आप देख रहे होगे, आप सुन रहे होगे that this is a futuristic specialization. That means इसका scope बहुत ज़्यादा है, ऐसा आपने सुना होगा. और इस वीडियो में वही सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखना. So let's get started. So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and talking about business analytics. I mean, there are so many things. So analytics is basically doing analysis, right, of business using data, using graph, right, and उसके basis पे कहीं ना कहीं decision लेना. तो सिंपली क्या होता है, कंपनी की स्टैटिस्टिकल डेटा होता है टू गेन इनसाइट्स. मैं इसको बहुत शुद्ध आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगी. जैसे जब मैं अपना यूट्यूब चैनल का बैकएंड देखती हूँ, राइट, तो वहाँ पे हमें एक मिलता है यूट्यूब स्टूडियो, जहाँ पे एक एनालिटिक्स होता है कि लेट्स से आपके पास आपकी वीडियो 70% मेल देखते हैं, या फिर उनकी एवरेज जो एज है वो 24, लेट्स से उनकी एवरेज एज जो है वो 22 से 28 है, या फिर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं महाराष्ट्र से. सो ये सारा डेटा का एनालिसिस करके लेट्स से मैं कुछ इनपुट्स लेती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मैं देख रही हूँ मेरे पास ज़्यादातर बच्चे महाराष्ट्र के आ रहे हैं, तो हो सकता है मैंने एक और एंकर हायर कर लिया बिकॉज मुझे तो मराठी नहीं आती है. एंड आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़. मैं हिंदी में बना रही हूँ, इंग्लिश में बना रही हूँ, एंड द पर्सन इज मेकिंग, क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्ट कर सके ऑडियंस से. तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा का एनालिसिस किया और उसके अगेंस्ट एक डिसीजन लिया जो कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, मेरी ऑडियंस को ग्रो करने में हेल्प करेगा. तो सिंपल सी चीज है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा टू गेन इनसाइट्स ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंसेस, रिकॉर्ड्स, ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स, और उसी के बेसिस पे ग्रोथ ऑफ अ कंपनी को लेकर डिसीजन लेना. इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ. लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई, राइट, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, एंड आपने एनालिसिस किया कि मेरी वेबसाइट पे तो 95% फीमेल्स आ रही हैं. तो आपने डिसीजन लिया ये सारा पूरा रिसर्च करके किस किस जगह से आ रही हैं, किस एज की हैं, क्या सबसे ज़्यादा ये खरीद रही हैं, और उसके हिसाब से आपको जो लगा कि यार जो नॉन यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं यार इनको बाइफरकेट करते हैं, इसी को और मार्केटाइज करते हैं. जो 5% मेल का कंट्रीब्यूशन आता है उसको हटा के हम इसको पूरा 100% फीमेल सेंट्रिक बनाते हैं और ग्रो करते हैं. तो ये एक और डिसीजन है. आपने कलर पिंक कर दिया वेबसाइट का, आपने बहुत सारी चीजें. तो ऑल इन ऑल डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करना और बिजनेस का डिसीजन लेना ताकि वो ग्रो कर सके. तो यस, दिस इज अ बूमिंग स्पेशलाइजेशन आफ्टर सो मेनी ईयर्स. इस इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटी होंगी बिकॉज हम देख रहे हैं चीजें टाइम के साथ अभी के लिए हो सकता है 10 साल बाद फिर से चीजें वापस ऑफलाइन हो जाए, बिकॉज आपने देखा होगा ट्रेंड जो है वो रिपीट होता है. पर अभी के लिए आने वाले टाइम में चीजें ऑनलाइन जैसे चल रही हैं और बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से इसके काफी सारे स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज हैं. तो भाई ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है. 50% इन योर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है. यू कैन राइट कैट, यू कैन राइट जैट, यू कैन राइट स्नैप, IAFT, ठीक है, CMAT, से बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके आप कई तरह के कॉलेजेस में जा सकते हैं. फ्यूचर स्कोप की बात करें तो एज पर मैकिंसी, बिजनेस एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज आर प्रोजेक्टेड टू क्रिएट 9.5 ट्रिलियन to 15.4 trillion annual economic impact across the 19 industries worldwide, of which 40% can be credited to AI implementation. So that means काफी सारी opportunities हैं, and it has gained tremendous traction in the last year as government and healthcare institutions embrace this progressive approach to overcome organization obstacles and provide long-lasting solutions. So by this is the report as per McKinsey, and मेरे हिसाब से भी जितना यूजर ऑनलाइन बढ़ेगा, जितनी ज्यादा ऑनलाइन कंपनीज आएंगी, उतना ज्यादा ये प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. यू टॉक अबाउट टेक जाइंट्स लाइक IBM, Cognizant, KPMG, हर जगह, हर इंडस्ट्री में, हर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, हर IT कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी. फॉरेन स्कोप भी अगर हम बात करें तो ये एक रिपोर्ट है विच इज बाय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स USA, कि अगर देयर विल बी अ सर्ज ऑफ 27% ऑफ MBA, राइट, इन बिजनेस एनालिटिक्स, MS in BA
और मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब बाय 2026। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। कॉलेजेस में दीज आर द टॉप कॉलेजेस नहीं, दीज आर द कॉलेजेस, हर लेवल के हैं, IIM भी हैं, सिम्बियोसिस भी हैं, लोअर लेवल के कॉलेजेस भी हैं, बट कॉलेजेस जो हैं वो स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। एंड इफ यू वांट टू नो दैट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा सही कॉलेज है फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, तो नीचे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड दीज आर फ्यू मोर ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड, राइट? नाउ फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा बेटा बेटा, मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो वेरी करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 10 लाख है, दैट विल वेरी फ्रॉम कॉलेजेस टू कॉलेजेस। So from 10 lakh to 25 lakh, you can expect the fee structure. Job profiles: database administrator, data scientist, data architect, business intelligence analytics, data analyst, data engineer, analytics manager, customer service analyst, ऐसी कई सारी प्रोफाइल है। स्किल्स रिक्वायरमेंट बात करें तो ये जनरल स्किल्स है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, राइट, एनालिटिकल, नेगोशिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। टेक्निकल में SQL, MS Excel, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेजेस, ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर आने चाहिए। सैलरी भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। 4 से 16 लाख, राइट, विद एक्सपीरियंस ये चेंज होता है, ठीक है। एवरेज सैलरी 7 लाख अगर आप इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस को देखेंगे। इसकी सैलरी थोड़ी सी मार्केटिंग की सैलरी से, लेट्स से मार्केटिंग का अगर एवरेज पैकेज ऑल इन ऑल अगर हम इंडिया में देखेंगे 5 लाख का है, तो बिजनेस एनालिटिक्स का 6.5 लाख का एवरेज पैकेज रहेगा। तो थोड़ा सा वेरिएशन पैकेजेस में भी रहता है। ड्रीम कंपनीज एक्सेंचर, जेनपैक, BAC, Credence, DT Consulting, and lot more. And these are the startups hiring for business analytics. And thank you so much for watching this episode. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.